हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीसीएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर। कई सारे मित्रों का मैसेज मिल रहा था कि सर सीसैट के लिए कुछ प्लानिंग, कुछ रणनीति बताई जाए कि जिससे सीसैट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम इसी संदर्भ में आप सबके समक्ष मुखातिब हैं और सीसैट के संबंध में आप सबसे चर्चा करेंगे किस तरह से सीसैट की रणनीति बनाई जाए कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में दो पेपर आते हैं। उसमें पहला होता है जीएस का और दूसरा होता है सीसैट का। तो जो सीसैट है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 33 क्वेश्चन हमें सही करने होते हैं, ठीक है। और जो सीसैट होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात इसके मार्क्स जो रिजल्ट होता है उसमें ऐड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसी सीसैट पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो देखिए, जो सीसैट है, सीसैट में कुल मिलाकर के 5 सेगमेंट होते हैं। जैसे आपका हिंदी हो गया पहला, दूसरा आपका इंग्लिश हो गया, तीसरा कम्युनिकेशन हो गया और चौथा जो है रीजनिंग हो गया, पांचवा मैथ्स हो गया। ये 5 सेगमेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीसैट में। तो हम एक एक करके सभी सेगमेंट पर चर्चा करेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स हमको लेनी है और किस तरह से उसको हमको टैकल करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हिंदी पर। देखिए, जो हिंदी है सबसे अधिक वेटेज हिंदी का है। हिंदी में लगभग प्रतिवर्ष आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, और जो कि आसान होते हैं हिंदी के क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो कोई समस्या आपको हिंदी में नहीं होगी। तो देखिए, हिंदी में जो है 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है आपका पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको रीड करना है और इसके बाद उसके आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में एक पैसेज दिखता है, एक पैसेज आता है एग्ज़ाम में, ठीक ना। तो पैसेज को भी सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप जो पैसेज को ढंग से पढ़िए, 2-3 बार अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके क्रक्स को निकालिए आप, फिर आप जो है उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा होता है कि आप जो है अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, समझ रहे हैं ना। पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर आप जाइए पैराग्राफ पे, ठीक है ना। तो उसके आधार पर तो आप उत्तर दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसके लिए करना क्या है आपको, या आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाइए, या शॉर्ट या अनशॉर्ट जो भी बुक्स आती है मार्केट में, जो भी बुक आएंगी आप उसको ले लीजिए ना। उसमें 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए 7-8 पैराग्राफ का, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आराम से आपका यहाँ पे हो जाएगा ये पैराग्राफ वाला जो पोर्शन है। दूसरा है हिंदी ग्रामर। जो हिंदी ग्रामर है इसमें आपको लगभग 18 से 20 क्वेश्चन प्रतिवर्ष देखने को मिलते हैं और आसान होते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आपको जो है जो प्रीवियस ईयर के पेपर या शॉर्ट या अनशॉर्ट पेपर जो भी आपके पास है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको लगा लीजिए ना। इसके अलावा आप क्या करिए कि मार्केट में आपको मिलेगी आदित्य पब्लिकेशन की बुक, आप उसको लाइए, उसको पढ़ लीजिए आप, तो आपका यहाँ से हिंदी वाला काम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आते हैं हम जो है इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में आपको उसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका पैराग्राफ हो गया, दूसरा आपका इंग्लिश ग्रामर होता है। जो पैराग्राफ होता है आसान होता है, एक पैराग्राफ आता है उसमें आपको, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आप उसको पढ़िए अच्छे से, उसका उत्तर दे दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी वहाँ पे। और जो ग्रामर होता है, ग्रामर में मान लीजिए जिसको जिसको कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश में ना, तो या समस्या हो रही है उनको इंग्लिश में, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज जिसको आता है इंग्लिश तो कर सकता है, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। जो तीसरा सेगमेंट है वो है आपका रीजनिंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रीजनिंग आसान भी होता है रीजनिंग, ठीक है ना। यहाँ से भी लगभग लगभग 20 से 22 क्वेश्चन प्रतिवर्ष आते हैं एग्ज़ाम में, और अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं रीजनिंग को, तो 100% आपका सही होता है एग्ज़ाम में रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो करना क्या है, इसमें भी वही है कि आप लाइए प्रीवियस ईयर के पेपर या क्वेश्चन पेपर जो भी है, शॉर्ट या अनशॉर्ट, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के, उसको आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से एकदम, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करना आपको कि आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लाइए मार्केट से, और आप देखिए कि एग्ज़ाम में किस किस सेगमेंट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको रीजनिंग में। उसी उसी चैप्टर से आप जाइए, उस बुक्स में प्रैक्टिस करिए जो बुक अप्लाई हैं, है ना। तो इससे आपका हो जाएगा रीजनिंग, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जो चौथा है वो है आपका कम्युनिकेशन। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि आपको समस्या होती है कम्युनिकेशन में, तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि चलो लगभग यहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में यहाँ से भी, और सबसे आसान तरीका आपका ये है कि जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, आप उसको लाइए,
उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए उसको, और अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो रट डालिए उसको आप पूरा। 20-22 क्वेश्चन जो भी आते हैं प्रतिवर्ष एग्ज़ाम में, जब आप पूरा रट डालेंगे, उसके बाद समझ लेंगे, तो आप जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में लगभग 10-12 क्वेश्चन तो हूबहू मिल जाते हैं। तो वहाँ से भी आपका लगभग हो जाएगा क्वेश्चन मोस्टली। फिर आपका जो अगला सेगमेंट है वो आपका मैथ्स। देखिए मैथ्स में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिसका साइंस बैकग्राउंड है भाई तो उसे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जिसका आर्ट्स है उनको समस्या होती है मैथ्स में। तो मैथ्स में क्या करना है आपको कि आप वही इसमें भी करना है कि आप लाइए प्रीवियस ईयर के पेपर, उसको सॉल्व करिए अच्छे से। देखिए अगर आप 10 साल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको लगभग 200 क्वेश्चन मिलेंगे, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से एकदम, तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ्स से। और मैथ्स बहुत बेसिक होता है, और 10th और 12th लेवल का मैथ्स आता है एग्ज़ाम में। तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से आप 8-10 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर अगर आप जो है सीसैट को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। देखिए क्या है कि सीसैट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई सारे लोग लापरवाही करते हैं कि हम सीसैट को लास्ट में पढ़ लेंगे या लास्ट में देख लेंगे, तो समस्या हो सकती है। क्योंकि कई सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो कि जीएस में अच्छे अच्छे अंक लाते हैं, बट जो है उनका सीसैट में उनका जो है अच्छी कमांड सीसैट में नहीं है उनको, तो सीसैट में बार बार फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सीसैट को इग्नोर मत कीजिए, उसको आप डेली अपने शेड्यूल में लगाइए। आप डेली पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन आप डेली पढ़िए सीसैट को क्रम से, कि आप पहले रीजनिंग पढ़ लीजिए 10-5 दिन, फिर आप मैथ्स लगा लीजिए, फिर आप हिंदी पढ़ लीजिए। इस तरह से आपको डेली करना है सीसैट में, डेली आपको 1 घंटा देना है सीसैट में। जैसे और मान लीजिए कि जिसका मैथ्स कमज़ोर है, तो वो ये कर सकता है कि आप जो है आप हिंदी मजबूत कर लीजिए अपना अच्छे से, 20 से 25 क्वेश्चन। आप रीजनिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए, और कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से लगभग एग्ज़ाम में 60 से 70 क्वेश्चन आते हैं, वो आराम से आपके हो जाएंगे वहाँ से। और सीसैट बहुत टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आप प्लानिंग करेंगे तो आपका सीसैट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, आप सीसैट को डेली पढ़िए, 1 घंटे डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस करिए सीसैट को, आज से ही करिए। इस पर लापरवाही मत कीजिए, नहीं तो समस्या हो सकती है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।